थर्ड फेज में 9 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनमें पोल होना है। 20,456 मतदान केंद्र हैं जिन पे कल मतदान होगा। 1,17,00,000 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। आज सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं अपने अपने पोलिंग स्टेशंस के लिए और कल इन सभी मतदान केंद्रों पे वोटिंग की समुचित व्यवस्था की गई है। सेंसिटिव जो पोलिंग बूथ हैं उन पर क्या व्यवस्था की गई जिससे किसी तरीके से कोई प्रभावित नहीं हो? जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स हैं उन पे एक्स्ट्रा पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा वेब कैमरों के माध्यम से हम लोग निगरानी करते हैं। इसके अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था रहती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वो भी इसकी देखरेख और निगरानी करते हैं। तो इन तमाम चीजों के माध्यम से हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उन पे सतत निगरानी रखी जाए, सतर्कता रखी जाए और सुनिश्चित किया जाए कि वहां पे पोल पीसफुल हो और कहीं कोई इंसिडेंट इस तरह का नहीं हो। सर, आज किस तरीके कोई चुनाव प्रभावित न करे, कोई भी फायदा या लाभ पहुंचाने, कोई सामग्री वितरित न करे, इसके लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? लगातार जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से इंटरसेप्शन का काम नाकों के माध्यम से लगातार चल रहा है, वाहनों की चेकिंग चल रही है और अभी तक 280 करोड़ रुपए की सामग्री एक तरह से हम कह सकते हैं जब्त की गई है। और अब कल के चुनाव के लिए लास्ट एक तरह से 24 आवर्स बचे हैं। तो लास्ट 48 आवर्स की जो एसओपी होती है उस दौरान हम लोग ज्यादा इंटेंसिफाई कर देते हैं अपने सर्च को, या जो निरीक्षण है, जो सुपरविजन है वो ज्यादा इंटेंसिफाइड होता है। तो लगातार उस कार्रवाई की जा रही है। सभी लॉज में, धर्मशालाओं में, होटल्स में इस बात की भी तस्दीक की जाती है, जांच की जाती है कि बाहर के लोग नहीं रहे, कोई ऐसे असामाजिक तत्व नहीं रहे। तो जितने भी प्रिकॉशंस हैं या जो भी ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाए कि चुनाव पीसफुल हो, एरर फ्री हो, इंसिडेंट फ्री हो, वो सभी चीजें की जा रही। सर, गर्मी का समय भी चल रहा है, लोगों को गर्मी व्यवस्था की गई है जिससे किसी तरीके से दिक्कत हो सकती है? मतदान केंद्र पे छाया की व्यवस्था है, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था की गई है, वेटिंग एरियाज क्रिएट किए गए हैं, लोगों के बैठने के लिए चेयर, कुर्सी आदि की व्यवस्था की गई है। हमारे बुजुर्ग मतदाता या जो लेडीज हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं, इनको लाइन में नहीं लगना पड़े, जैसे आउट ऑफ टर्न इनको वोट कराया जाए, प्रायोरिटी दी जाए वोटिंग में। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। प्रयास यही है कि गर्मी का जो प्रभाव है वो कम से कम झेलना पड़े लोगों को और सुगम आसानी से लोग अपना वोट कर सकें, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार सर थोड़ा कम मतदान से लोकसभा चुनाव के मुकाबले क्या कुछ इस बार थर्ड फेज में आपने किया जिससे परसेंटेज बढ़े? सर, थर्ड फेज में प्रयास यही है जो पहले भी किया था। थर्ड फेज में थोड़ा इंटेंसिफाई किया गया, उसको 1-to-1 कांटेक्ट पे ज्यादा जोर दिया गया है। लगातार बूथ में गतिविधियां की जा रही हैं, जनता से संवाद किया जा रहा है, वोटर्स को एडुकेट कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं कि वो आगे आएं और वोट करें। उम्मीद है कि थर्ड फेज में पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। क्या अपील आपने जैसे मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें? आपके माध्यम से मैं अपने सभी मतदाता साथियों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि कल आपके क्षेत्र में मतदान है, जहां भी मतदान केंद्र है, आपका जो भी मतदान केंद्र है, वहां जरूर जाइए और वोट करिए। ये मौका 5 साल में एक बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में हमें वोट जरूर करना चाहिए, तो प्लीज घर से बाहर निकलें और वोट करें।